कल बीबीजे अपने चैनल पे ये वाला वीडियो अपलोड किया जिसमें इन्होंने लक्ष्य चौधरी का एक कॉल रिकॉर्डिंग प्ले करके बताया कि कैसे लक्ष्य चौधरी ग्रुपिज्म करके किसी एक पर्टिकुलर बंदे पर चढ़ जाते हैं। एक मैटर चल रहा है, बीफ बहुत तगड़ा, मतलब बीफ तो हम बनाएंगे, अभी तो मैटर ही है। अगर इस मैटर को खींचना हो तो मिलके सारे खींच सकते हैं इसका बीफ बना के, नहीं तो इसको फिर इग्नोर ही करें। भाई देख, अगर हम सारे आ जा रहे, मैं हो गया, तू हो गया, ठीक है, ये इधर सम्राट हो गया, ज्ञानी हो गया, ऐसे ही है कुछ इंस्टा विस्टा करके, ठीक है। कुल मिला के एंड्रयू टेट के सी बने हुए हैं। तुम भी समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं गाली गलौच बहुत कम करता हूँ। जैसे एक बदमाश था, MC कोड उसका नाम था, बहुत उछला, तुम्हारी कसम सुअर बना दिया था मैंने। व्हाट इज नेम, इंस्टा त्यागी जो भी है वो एटॉल, वैसा ही ट्रीटमेंट दें जैसा वो डिजर्व करता है, या इंटरनेट क्लाउन समझ के छोड़ा जाए। घर से उठवा लो भाई। अरे देखो, उठाना इतना इजी नहीं होगा, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, जस्ट बिकॉज वो स्टेट का मामला नहीं है, लेकिन हाँ इतना है, करियर जरूर चोट दूंगा अच्छे से। नहीं वही यार, मेरे को ऐसा लगता है ना कि ये बंदा अगर इंटरनेट पर रहेगा ना और गलती से भी ग्रो हो गया। अरे सम्राट इस बीच लोगों को इंस्टाग्राम का वो काम दे दो कि उसकी आईडी पे तब तक स्टोरी रिपोर्ट मार देंगे, मजा आएगा, अकाउंट उड़ेगा। हाँ एक काम करो भाई। अरे नहीं, मैं प्यार के लिए कह रहा हूँ, प्यार के लिए इट्स स्पेस STAA स्पेस ये आईडी है। हाँ प्यार दे दो भाई। अरे यार वो एलविश की वीडियो याद है ना, मैं एक आईडी मेंशन कर रहा हूँ, बस उसके आगे तुम समझ जाओ। भाई सम्राट क्या हुआ? तो इन सारी क्लिप्स को देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि मेरा अकाउंट उड़ चुका है, बिना किसी भी वार्निंग के सीधा खत्म। मैंने बहुत मेहनत करी थी यार अपने अकाउंट पे, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे पता है मैं कैसे करके अपना अकाउंट ग्रो कर रहा था, कैसे कुत्तों की तरह बैंचोद रात दिन वीडियोस एडिट करके काट के कि बैंकर कौन सी क्लिप्स ऐसी हैं जो वायरल होंगी, जानबूझ के सोच के रिसर्च करके अच्छा लोगों को क्या सुनना पसंद है। हर तीसरे महीने शैडो बैन लग जाता था, फिर मैं बैंकर कुत्ते की तरह डालता रहता था। उसके बाद भी कुत्तों की तरह बैंकर घिसट के मैंने रीच ली, घिसट के मैं 90,000 तक पहुंचा, और आज मेरा अकाउंट उड़ चुका है बिना किसी भी वार्निंग के। मैं इतना बड़ा चूतिया था कि मुझे ऐसा लगा कि मैं बड़े यूट्यूबर से पंगे लूंगा और कुछ नहीं होगा। मैं अपनी ईगो में इतना अंधा हो चुका था कि मैं इन्हें चूतिया समझ रहा था। मुझे ऐसा लगा कि मैं इन्हें कुछ भी बोलूंगा, ऑफेंड करूंगा, और ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इनकी जनता कुछ नहीं कर पाएगी। पर एट दी एंड इन लोगों ने मेरी गांड फाड़ दी, मेरा अकाउंट उड़ा दिया। मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ अभी। मैं कैसे अपने हालात आपको समझाऊं कि एक लड़का जिसने सब कुछ सिर्फ एक अकाउंट के लिए किया हो, जब उसका वही अकाउंट उड़ जाता है उस पर क्या बीतती है, वो मेरे पे बीत रही है इस टाइम। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी ये दिल से अच्छे लोग हैं। जैसे कि सम्राट भैया की मैंने एक वीडियो देखी थी जो कि मेरे बारे में ही थी। उसमें उन्होंने लास्ट में सिर्फ इतना कहा था कि अगर मैं उन्हें अपोलोजाइज़ कर दूं और उनसे माफ़ी मांग लूं कि मैंने उनको गालियां दी और लक्ष्य भैया को मैंने गालियां दी, तो वो मेरी हेल्प करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। सम्राट भैया, जैसा कि मुझे पता है आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ आपके पिताजी से जो उस रात मेरे मेडिकल स्टोर पे निरोध मांगने आए, लेकिन मैं उनको निरोध नहीं दे पाया क्योंकि वो आउट ऑफ स्टॉक थे। लेकिन आपके पिताजी की शक्ल पर यह साफ दिख रहा था कि निरोध ना मिलना उन्हें आज रात पलंग तोड़ने से नहीं रोकने वाला। और शायद उस रात उन्होंने पलंग तोड़ने के साथ साथ एक और चीज तोड़ दी, वो होता है अपने और एक चूतिया औलाद के बीच का बैरियर। उस रात एक चूतिया औलाद का जन्म हुआ जिसका नाम है जादूगर सम्राट। हाँ तो मेरे भाई अपोलॉजी लेगा हैं? अभी दिलाता हूँ तुझे अपोलॉजी। रुक, तू बहुत लड़कियों के सपोर्ट में रहता है ना, और मुझे बहुत मिसोजिनिस्ट प्रूफ करने के पीछे लगे हो। बहुत ही ज्यादा मिसोजिनिस्ट हूँ मैं। मेरी बंदी मेरे साथ पता नहीं कैसे रहती है। चलो मेरी बंदी से पूछते हैं कि वो तुम लोगों के बारे में, तुम तो बहुत अच्छे लोग हो ना, वो तुम लोगों के बारे में क्या सोचती है। हेलो, अरे मैं ना एक वीडियो शूट कर रहा था, उसकी सम्राट को सॉरी बोलते हुए। सम्राट ने कहा था ना अपोलोजाइजिंग वाली वीडियो चाहिए, तो बस मेरे को ना इतना बता दे, माइक पे है फोन, ठीक है, इतना बता दे कि तू सम्राट और लक्ष्य के बारे में क्या सोचती है। उनकी माँ तो उनमें छक्के हैं। चल ठीक है, बात करता हूँ बाद में, ठीक है, वीडियो शूट कर लो जरा। सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि क्या मुझे अपना अकाउंट जाने से फर्क पड़ा?
अजी मेरा घंटा। और क्यों फर्क नहीं पड़ा ये तुम्हें अब आगे आगे पता चलेगा। जो भी मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बातें कही वो सब की सब एक ड्रामा थी। तुम, सम्राट और लक्ष्य अगर ये वीडियो देख रहे हो, तुम एक नंबर की छिना लो। तुम्हारा दिमाग अगर लोगों की बेइज्जती मारने से ऊपर बढ़ता कभी जिंदगी में, तो तुम ये समझ सकते कि जो देव त्यागी है, जो उड़ता तीर हमने पकड़ के अपनी बुंड में चढ़ा लिया है, वो क्या है और उसका दिमाग का लेवल कहां तक जा सकता है, जिसे तुम कभी मैच नहीं कर सकते। मुझे क्या पता नहीं था कि बहन चो तुम मेरा अकाउंट उड़वा दोगे। मैंने तो बहुत पहले अपनी स्टोरी में बोल दिया था कि मुझे पता है मेरा अकाउंट उड़ने वाला है, लेकिन तुम मेरे से एक अपोलॉजी नहीं ले सकते। तुम मेरा अकाउंट उड़वा सकते हो, तुम मुझे हेट दिलवा सकते हो कमेंट सेक्शन में, तुम ज्यादा से ज्यादा मेरा यूट्यूब चैनल उड़वा सकते हो, लेकिन तुम मेरे मुंह से एक सॉरी नहीं बुलवा सकते। क्यों? क्योंकि मैं चूतिया लोगों को सॉरी नहीं बोलता मेरे भाई। लंड भी फर्क नहीं पड़ता भाई आईडी से, मजाक से हटके, क्योंकि तुम्हारा दिमाग सिर्फ वहीं तक चल सकता है। इसकी आईडी उड़वा दो, इस पे हेट डलवा दो, तुम्हारा दिमाग कभी मेरे लेवल पे ऑपरेट ही नहीं कर सकता, क्योंकि मैं द वन एंड ओनली देव त्यागी हूँ। तो मेरे लेवल पे तो मेरे भाई सिर्फ मेरी औलाद ही सोच सकती है, नाजायज औलादे नहीं। त्यागी हैं, हल्के में ले रहा है मेरे भाई, सारे बंदे त्यागी हैं, मेरी बंदी भी त्यागी है। सबसे बड़ी बात, मिक्स ब्रीड नहीं है मेरे भाई कोई। तो जब तुम भिड़ रहे हो ना, जिनसे तुम भिड़ रहे हो, जरा देख के भिड़ो कि किन से बढ़ रहे हो, ठीक है? अब बात करते हैं देव त्यागी के बारे में। ये डी स्टा ये सब तो बात की बात है। सबसे पहले बात करते हैं देव त्यागी के बारे में। देव त्यागी एक ऐसा लड़का है जिसने आज तक अपनी जिंदगी में, जब से वो पैदा हुआ है टिल नाउ, किसी की नहीं सुनी। जो उसके मन में आता है वो करता है, और जो उसे सही लगता है वो करता है। ना उसने आज तक किसी बंदे को ये कहा कि जो मुझे सही लगता है वही करो, ना उसने आज तक किसी बंदे की सुनी कि भाई तुझे ये सही लगता है तो चल ठीक है यही करते हैं। ना, तुम चलते हो एक दूसरे के टट्टे चाट के, मैं चलता हूं अपने दिमाग से। और अब जोक्स अपार्ट, मेरी उम्र है 23 साल। जब मैं 18 साल का था तब मेरा एक ब्रेकअप हुआ। मैं काफी ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गया कि मेरी जिंदगी में ऐसा भी हो सकता है कि जिस लड़की के पीछे मैंने सबकी माँ चोद दी हो भयंकर, वो लड़की मुझे ऐसे छोड़ के चली जाएगी जैसे कभी मैंने उसके लिए कोई एफर्ट करा ही नहीं। हाँ, मैंने बहुत सारी गलतियां भी करी एक रिलेशनशिप में रहते हुए, जो कि अब मुझे पता है कि मैंने क्या क्या गलतियां करी थी। मैं काफी जगह वीक पड़ा, डरपोक साबित हुआ, काफी जगह मैं चूतिया साबित हुआ, लेकिन जिस टाइम मेरा ब्रेकअप हुआ उस टाइम मुझे घंटा भी नहीं पता था इन सब चीजों के बारे में। तो मैंने 5 दिन तक लगातार उस बंदी को फोन करा। छठे दिन उसके भाई का मेरे पास सामने से रिप्लाई आया, जिसमें उसने मुझे कहा कि अगर तूने आज के बाद फोन करा तो भोसड़ी के पहले का पता नहीं, लेकिन अब तेरी माँ चोद देंगे हम। तो मैंने उसे कॉल करना बंद करा। जब मैंने उसे कॉल करना बंद करा तो मुझे टाइम मिला सोचने का, वो दर्द एक्सपीरियंस करने का। उस दर्द से मैंने सीखा कि बहनचो ये तो एनर्जी है यार, जो मेरे अंदर भयंकर लावे की तरह फैल रहा है, जो मेरी नसों नसों में तैर रहा है भयंकर। क्योंकि अब मैंने कॉल करनी बंद कर दी थी। जब तक मैं कॉल कर रहा था तब तक मुझे ये लग रहा था कि उसको वापस लाऊं, लेकिन अब मैंने कॉल करनी बंद कर दी थी। तो मैंने क्या करी, रिसर्च कि क्या लड़कियां ऐसा करती क्यों है, फीमेल नेचर क्या होता है। मैंने उस चीज को पढ़ना शुरू करा। जब मैंने उस चीज को पढ़ना शुरू करा तो मैं समझ गया कि अगर मेरी बंदी मुझे छोड़ के गई है तो उसमें 80% या 90% मेरी ही गलतियां थी, उसमें सामने वाले की गलती नहीं थी। और मैंने वो चीज सीखी और मैं टाइम के साथ इंप्रूव होने लगा। मैंने अपने अंदर चीजें सुधारनी शुरू करी। जब मैंने अपने अंदर चीजें सुधारनी शुरू करी तो मैं देखता हूँ कि काफी सारी लड़कियां मुझ में इंटरेस्टेड होने लगी, यानी कि मैं अपने पास्ट से मूव ऑन होने लगा। अब जब मैं धीरे धीरे लड़कियों के साथ रहने लगा, नई नई लड़कियां आने लगी, कैजुअल हुकअप्स होने लगे और घूमना फिरना मस्ती, तो मैं लड़कियों के नेचर के बारे में और जानने लगा प्रैक्टिकली। पहले तो मैं सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ रहा था इन सब चीजों को कि यार सही में ये चीज तो सच में होती है। जो मैंने पढ़ा था मैंने ऐसा ही करा और लिटरली आई वॉज शॉक्ड बाय द रिजल्ट्स। मतलब मेरे खुद के दोस्त का बैंकर अगला इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम है और वो एक रात पहले रो रहा है कि सिर्फ एक बार उसकी एक्स से बात हो जाए, और उसकी एक्स कह रही है भोसड़ी की अपनी माँ चुदा, अपनी जिंदगी में बैंकर कुछ कर, और वो कुछ कर नहीं पा रहा है क्योंकि उसको उसकी याद आ रही है, उसको वो वापस चाहिए, उसको समझ नहीं आ रहा है कि बैंकर इस पेन से वो निकलेगा कैसे। और मैं निकल गया क्योंकि मैंने ब्रेकअप के बाद बकचोदी नहीं करी। मैंने 5 दिन बस अपनी एक्स को कॉल करी होगी, मैंने 5 दिन उस लड़की को मैसेज करे होंगे, और हर हद तक मैसेज करे। हर हद तक मैसेज करने के बाद जब छठे दिन मेरी बेइज्जती हुई ना, तो मैं शुरू से ही इतना बड़ा मादर चोद हूं कि मैं इतनी डिसरिस्पेक्ट कहीं नहीं झेलता। तो मैंने रिसर्च करनी शुरू करी और उसका नतीजा ये हुआ कि मैं उस पेन से बाहर आ गया। प्लस
मेरी डेटिंग लाइफ क्या गांड फाड़ हुई। प्लस मैं अपने गोल्स पे और अच्छे से फोकस कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि लड़कियों ने मुझे डिस्ट्रैक्ट करना बंद कर दिया था टोटली। मुझे पता चल गया था कि एग्जैक्टली बेंचो डायनेमिक्स होते कैसे हैं, रिलेशनशिप के डायनेमिक्स कैसे कंट्रोल होते हैं। अब तो ये बात बता वंश, बेंचो जिस लड़के को अपनी रिलेशनशिप कंट्रोल करनी नहीं आ रही है, एक लड़की ने उसके दिमाग पे काबू कर रखा है, वो क्या अपनी जिंदगी में अपने गोल्स के पीछे भागेगा। फिर वो खोलता है यूट्यूब, और यूट्यूब पे उसको मिलते हैं लक्ष्य चौधरी जैसे यूट्यूबर, सम्राट जैसे यूट्यूबर, जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे की बेइज्जती करना और दूसरे को हेट देना सिखाते हैं कि हाँ इसको हेट दे दो, हमारी इतनी जनता है, इसको हेट दे देंगे हम। और उसकी जनता का बस काम यही है। उनकी जनता पता किस तरह की होती है? लड़कियों ने उनके दिमाग पर काबू कर रखा है। एट द एंड ऑफ द डे वो सोने से पहले अपनी एक्स को याद करके सोते हैं रो के, और अगले ही दिन लक्ष्य चौधरी की एक और वीडियो आ जाती है, और फिर वो क्या करते हैं, उसकी वीडियो देख के थोड़ा बहुत हंसते हैं, उनका टाइम पास हो जाता है, और उसके बाद वो वापस से ऐसी जिंदगी में चले जाते हैं। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ एज फुल टाइम लक्ष्य चौधरी व्यूअर। मैं सिर्फ और सिर्फ इन्हीं यूट्यूबर्स का कंटेंट कंज्यूम कर रहा था। लक्ष्य चौधरी, एलविश यादव और सम्राट को तो चल मैं शुरू से ही नहीं पूछता था, शुरू से कुछ नहीं मानता मैं उसे, शुरू से ही मुझे क्लाउन लगता है वो तो, ठीक है। और कौन है? अजूज एक अच्छा यूट्यूबर था, जब तक मैंने उसकी औकात नहीं देखी कि वो इनका पालतू कुत्ता है, वो उनके पालतू पिल्ले हैं, इनसे इतना फर्क नहीं पड़ता। जिसके दिमाग पे उसका खुद का कंट्रोल नहीं है, वो एक लड़की को याद करके रो रहा है, एक लड़की उसको कंट्रोल कर रही है, वो उसके कंट्रोल में है, भले ही वो लड़की उसके साथ नहीं है, वो लड़की उसको छोड़ के जा चुकी है, लेकिन तब भी उसका दिमाग उस लड़की ने कंट्रोल कर रखा है कि वो उससे बात कर रही है, वो वहां जा रही है, मुझे बुरा लग रहा है। उसका बाप बहनचोद ये उम्मीद लगा के बैठा है कि मेरा लोंडा कुछ करेगा जिंदगी में, और वो क्या कर रहा है? वो अपनी एक्स को टेक्स्ट कर रहा है कि प्लीज वापिस आ जाओ। तो वो और मैं कार में बैठे थे, तो उसने मुझे ये कहा कि देव बोसड़ी के आज के बाद मैं तेरे साथ किसी लड़की से मिलने जाऊंगा नहीं। मैंने कहा क्यों भाई, क्या हो गया? क्योंकि तू मेरे लिए कोई लड़की लेके नहीं आता, मैं बैंड जो चूतियों की तरह खड़ा रहता हूँ। मैंने कहा मेरे भाई सुन, इधर आ जा, आप आज मैं किसी लड़की से मिलने नहीं जा रहा, आज तेरी क्लास है, तू भोसड़ी के ऐसी चूतियों की तरह खड़ा रहेगा। क्योंकि एक बात बताओ मेरे भाई, जब तेरा ब्रेकअप हुआ ना, तब से लेके और अब तक तू चूतिया था और चूतिया ही है। जब मेरा ब्रेकअप हुआ ना मेरे भाई, तो मैंने माँ चोद दी, मैं अंदर घुस गया रिसर्च में कि लड़कियां ऐसा करती क्यों हैं, और असल में ऐसा लड़का कैसे बना जाए जिसके कम से कम ब्रेकअप हो और लड़कियां उसकी रिस्पेक्ट करे सही में। तब मुझे पता चला कि मेरा ब्रेकअप क्यों हुआ, मैं क्या क्या गलतियां रिलेशनशिप में रहते हुए कर रहा था। और उस दिन मैं जिस लड़की से मिलने जाने वाला था, वो प्लान मैंने कैंसिल करा, और मैंने अपने उस दोस्त को वो सब कुछ समझाया जो मैंने सीखा था। और उस दिन के बाद उसने जो गांड फाड़ी है, जो गांड फाड़ी है, मतलब वो बंदा ही चेंज हो गया था। वो बात अलग है कि वो एक नंबर का मादरचोद था। मादरचोद इंसान को तुम बदल नहीं सकते। मैं शुरू से ही अपनी डिग्निटी मेंटेन रखने वाला बंदा हूँ, तो मैंने ब्रेकअप के बाद ये सब सीख भी लिया। लेकिन वो शुरू से ही मादरचोद था, वो उस टाइप का बंदा था जो अपने दोस्त की बंदियों पे नज़र रखते हैं। लेकिन कम से कम मेरी एडवाइस लेके वो अपनी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव डायरेक्शन में गया। जब मैंने ये चीज़ देखी कि मैंने सही में दोस्ती का फ़र्ज निभाया, आज ये सोचा मैंने कहा यार मैंने 3 साल हो गए बहनचोद मुझे गाने बनाते हुए, मैं किसी को घंटा कुछ नहीं दे पा रहा, क्योंकि मेरे गानों से किसी को लंड कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। मैं कितना भी अपना गला फाड़ लूँ, मैंने बहुत सारे कवर सॉन्ग्स निकाले, बहुत सारा कुछ निकाला, तो मैंने देखा कि गाने ट्रेंड क्या कर रहे हैं आजकल। एक तरफ है टोनी कक्कर जो कि एक नंबर का चूतिया है, एक तरफ है दर्शन रावल जो कि उसके अव्वल दर्जे का चूतिया है। टोनी कक्कर तो कोई पॉइंट, वो तो लक्ष्य चौधरी वाली कैटेगरी में आ गया कि पॉइंटलेस बिल्कुल। एक तरफ है दर्शन रावल और अरिजीत सिंह, ये इतने अव्वल दर्जे के चूतिया हैं, इनके गाने सुन के ही लौंडे सीम पो रहे हैं। मतलब तू ये सोच, तेरा ब्रेकअप हुआ और बेंचो तेरे सामने आ गई अरिजीत सिंह की प्लेलिस्ट और दर्शन रावल की प्लेलिस्ट, तू मूव ऑन नहीं करेगा, ना तू अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोचेगा, ना तू ये सोचेगा कि मेरी क्या गलती है। तू बस पता क्या सोचेगा, अखियों से दरिया बह गया। बस तू सिर्फ और सिर्फ दारू पिएगा, सिगरेट पिएगा और अपनी गर्लफ्रेंड को याद करेगा, जो कि अब तेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं रही, तेरी एक्स बन चुकी है। और दर्शन रावल के गाने रिपीट पे चलते रहेंगे। एज अ दर्शन रावल का लिसनर, मेरे एक्सपीरियंस से मैं ये चीज़ कह रहा हूँ। तो ये सारे गाने गा के, ये सारे गाने सुन के, ये सारा म्यूजिक बना के, तब मैं ये बात कहता हूँ कि ये पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री चूतिया है, लड़कों को सिर्फ वीक कर रही है। अब मैं जो कि अपने ब्रेकअप से बाहर आ चुका है और अपनी जिंदगी में और अच्छे से फोकस कर पा रहा है, और अच्छे से गांड फाड़ पा रहा है, और अच्छा पैसा कमा पा रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने लड़कियों को समझ लिया है कि लड़कियां कैसे तुम्हें कंट्रोल कर सकती हैं और तुम कैसे इस चीज से बच सकते हो। एट द सेम टाइम एक अच्छी रिलेशनशिप कैसे मेंटेन रख सकते हो। तो मैं एक लड़की के साथ रिलेशन में आया क्योंकि मैं वो लड़का बन चुका था। तो नो डाउट
जिस लड़की के साथ मैं रिलेशन में आया वो एक अच्छी लड़की थी, क्योंकि मैं एक ऐसा लड़का था जो लड़कियों को समझना सीख गया था इतनी लड़कियों के साथ रह के, और रिलेशनशिप को समझना सीख गया था इतनी रिलेशनशिप्स में रह के, कैजुअल प्लस सीरियस, जो कि नहीं टिकी, जिनसे मैं खुद वॉक अवे हो गया जब मुझे दिखा कि मेरी बाउंड्रीज क्रॉस हो रही है। तब मैं एक ऐसी लड़की के कांटेक्ट में आया जिसके बारे में मैं समझ गया कि ये एक अच्छी लड़की है। जब मैं उसके साथ रिलेशन में आया तो वो भी समझ गई कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ। उसके बाद उसने वो सारी चीजें करी जो एक अच्छी लड़की करती है। खुद मैंने कभी उसको ये नहीं कहा कि अपनी आईडी बंद कर, उसने खुद अपनी आईडी बंद करी। मैंने कभी उसको ये नहीं कहा कि अपना सर्कल छोड़, मैंने सिर्फ उसको ये बताया कि सर्कल की रियलिटी क्या है। फिर उसने अपना दिमाग लगाया और सोचा कि हाँ यार, जो देव कह रहा है वो तो सही है। उसने खुद अपना सर्कल छोड़ दिया और इतने टाइम से वो मेरे साथ है और मैं उसके साथ हूँ और हम खुश हैं। मैंने ये चीज सोची एक दिन, मैंने कहा यार क्यों ना मैं ये चीज इंटरनेट पे बताऊं, क्यों ना मैं अपने चूतिया से अकाउंट पे कुछ इन्फॉर्मेशनल वीडियो डालूं जिन पे मैं पहले सिर्फ और सिर्फ अपने कवर सॉन्ग्स और ये चूतिया आप डालता था। तो मैंने सोचा एक अव्वल दर्जे का चूतिया आप डालते हैं जो सही में लोगों को हो सकता है हेल्प करे। ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जिनका ब्रेकअप हुआ है और वो नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करें, क्योंकि इंडियन यूट्यूब पे तो तुम्हें यही मिलेंगे, केरी मीनाटी, लक्ष्य चौधरी, सम्राट की गिनती कहीं नहीं, सम्राट का नाम क्यों ले रहा हूं बार बार, और जितने भी हैं ये देविका गुप्ता के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बेबी, परकटी लड़कियों को मैं सिर्फ सिगरेट की तरह खींचना और धुएं की तरह छोड़ना पसंद करता हूँ। तो तुम तो बोलो ही मत, क्योंकि तुम एक परकटी हो। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं अपनी रील्स के थ्रू जो मैंने सीखा है वो मैं सिखाता हूँ, प्लस उसमें थोड़ा सा मसाला ऐड करके, गाली वाली और ये सब और वो सब, लेकिन समझने वाले लोग समझेंगे इतना मुझे पता था। जब मैं तीसरी चौथी रील डालने ही वाला था तो एक दिन मैं सुबह उठता हूँ और मेरी बंदी का मेरे पास कॉल आता है कि देव तुम्हारी रील्स पे कमेंट पढ़ो। तो मैंने अपनी रील्स पे कमेंट पढ़े और कमेंट में सीरियसली मुझे पता चला कि काफ़ी सारे लड़के ऐसे हैं जिन्हें मेरी बातें पहली और दूसरी रील ही मेरी उठनी शुरू हो गई, और जिनको जरूरत थी उनको चीजें समझ में आने लग गई, जो चूतिया थे वो ऑफेंड होने लग गए। अब बात ये कि अब मैं समझ गया कि सही में इस चीज की नीड है, तो मैंने अपनी सारी नॉलेज रील्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करनी शुरू कर दी। अब बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई और बहुत सारा हेट मुझे मिला। शुरू से ही लोग मुझे सस्ता एंड्रू टेट बोलने लगे, लोग मुझे कहने लगे व्हाट कलर इज योर बुगाटी, जबकि बेंचो उन पे खुद पे कुछ झाट नहीं है। कम से कम मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी थी कि जो बंदे मुझे पूछ रहे हैं ना व्हाट कलर इज योर बुगाटी, मैं अपनी स्विफ्ट डिजायर में उनकी बंदी घुमा सकता हूँ कभी भी। इतना सारा हेट और इतनी सारी कंट्रोवर्सी के बावजूद एक सेक्शन लड़कों का ऐसा था जो मुझे बहुत प्यार करता था, जो सही में समझते थे मेरी बात को गालियों से ऊपर, जिनके अंदर सेंस था। और उससे भी बड़ी संख्या में एक सेक्शन था लड़कों का जो मुझसे बात करना चाहते थे और अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स डायरेक्टली मुझे बताना चाहते थे ताकि मैं उन्हें एक सॉल्यूशन दूं। तो शुरुआत में मैंने काफी सारे लड़कों को समझाया, उनकी प्रॉब्लम्स सुनी, उनको उनकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन बताए, जैसे कि मेरी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग मैंने अपने सॉल्यूशन खुद लिए थे। जब मैंने देखा कि यार मेरी बताई हुई एडवाइस सही में काम करती है और लॉन्डो का सही में भला हो रहा है, मतलब एक लड़का डिप्रेशन में जा रहा है और मैं उसे डिप्रेशन में जाने से बचा रहा हूँ सिर्फ 2-3 शब्द बोल के, जो कि बिल्कुल लॉजिकल शब्द है, मतलब जो उसको आराम से पता चल सकते थे, लेकिन उसको कोई बताने वाला ही नहीं था। क्यों? क्योंकि इंडिया में तो भयंकर ये लक्ष्य चौधरी और इन सब ने ये चूतिया टट्टी करके हक रखी है यूट्यूब पे, और वही टट्टी अवेलेबल है। तो जब उन लॉन्डो की हेल्प होने लगी मेरे थ्रू, तो वो भयंकर अपने दोस्तों को बुलाने लग गए कि भाई तेरे साथ कोई भी समस्या है ना, भयंकर देव त्यागी है एक लौंडा, उससे बात कर जाके। भाई मैंने बात करी, मेरे दिमाग का भयंकर नसें खुल गई सारी। भाई मैं डिप्रेशन में जा रहा था एक बंदी को लेके, लेकिन उस लड़के ने मुझे जो समझाया, भाई मेरी जिंदगी बचा ली उसने। तो मेरे पास बहुत सारे डीएम, बहुत सारे बल्क में डीएम आने शुरू हो गए। तो मैंने एक चीज सोची, मैंने कहा यार 3 साल से बहनचोद मैं गाने बना रहा हूँ, झाट किसी की हेल्प नहीं हुई और झाट ना मेरी हेल्प हुई फाइनेंशियली। तो मैं एक काम करता हूँ, इतने सारे लड़के हैं, अब इसमें से कौन जेन्युइन है कौन नहीं है, ऊपर से मेरा टाइम भी जाता है, तो क्यों ना मैं मीटिंग्स इंट्रोड्यूस करूँ। जब मैंने मीटिंग्स इंट्रोड्यूस करी, मैंने सिर्फ हम्बली एक पोस्ट करी कि अब से तुम मेरे साथ डायरेक्ट मीटिंग में ज्वाइन हो सकते हो एक पर्टिकुलर फीस देकर। उसके बाद लोगों ने खुद अपनी समझ से और अपनी विल से, अपनी इच्छा से मुझे पैसे देना डिसाइड करा। अपना पैसा कोई ऐसे ही अपनी जेब से निकाल के किसी को नहीं देता मेरे दोस्त। वो सही में अगर सामने वाले बंदे में या सामने वाले बंदे की बातों में या सामने वाले प्रोडक्ट में कोई वैल्यू देखता है, तो वही अपनी जेब से गांधी निकाल के दूसरे की जेब में गांधी जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, लोगों को मेरे कंटेंट में वैल्यू दिखी तो लोगों ने मीटिंग्स भी बुक करी।
और मीटिंग्स इस हद तक बुक करी कि मुझे मीटिंग्स के रेट बढ़ाने पड़ गए। और आज तक एक सिंगल बंदा भी खड़ा होकर ये नहीं बोल सकता, इतना मुझे अपने आप पे भरोसा है और उन बंदों पे भरोसा है, कि देव त्यागी के साथ मीटिंग ज्वाइन करके हमारा पैसा वेस्ट हुआ है और हमारा मेंटल लेवल पहले भी चूतिया था और मीटिंग के बाद भी चूतिया ही है। एक सिंगल बंदा। लोगों को लगता है कि मैं लोगों को सिखाता हूँ कि लड़कियों को बांध के रखो, अपनी गर्लफ्रेंड को कैद करके रखो, अपनी गर्लफ्रेंड को जंगलों में रखो, अपनी गर्लफ्रेंड की फॉलोइंग 0 करके रखो। असल में रियलिटी इसके ठीक उल्टी है। मैं तो लड़कों को ही सिखाता हूं अपनी मीटिंग में कि कैसे तुम अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हो, कि लड़की खुद से तुम्हारी रिस्पेक्ट करे और वो खुद से ये सोचे कि यार ये बंदा इनफ है, इस बंदे के होते हुए मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। मैं अपनी मीटिंग्स में हर एक बंदे को उसकी खुद की कमियां बताता हूं और जिन लोगों ने मेरे साथ मीटिंग ज्वाइन करी है आज तक, वो इस बात के गवाह हैं। जैसे ब्रेकअप के बाद मैंने अपनी खुद की गलतियां खुद को बताई। जब मेरा ब्रेकअप हुआ उस दिन मैंने सोच लिया था कि ये बंदी मेरे पास वापस आएगी और जब ये मेरे पास वापस आएगी तो मैं इसे माँ बहन की दी की गालियां दूंगा, गंदी गंदी। लेकिन जब मैं उस जर्नी पे चलने लगा और आज जब मैं उस जर्नी पे बहुत आगे आ चुका हूं, तो मेरे साथ एक ऐसी चीज हुई जो कि मुझे पता था कि होगी ही होगी। क्योंकि जब तुम अपना बेस्ट वर्जन बनते हो ना, तो जो लोग तुम्हें छोड़ के भी जा चुके हैं वो भी समझ जाते हैं कि इस बंदे ने कुछ करा है। तो जो मेरी एक्स मुझे छोड़ के गई थी, मेरी उससे दोबारा बात हुई और जैसा कि जब मेरा ब्रेकअप हुआ था मैंने सोचा था कि मैं उसे माँ बहन की गालियाँ दूंगा। मैं ये चीज़ अपने अंदर एनालाइज कर पाया उस दिन कि मैं कितना ज़्यादा हम्बल और कितना ज़्यादा लेजिट बंदा बन चुका हूँ। मैंने उससे बात करी और जितनी भी देर मैंने उससे बात करी, उसे हल्का सा भी ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि मेरे अंदर उसके लिए हल्की सी भी हेट या हल्का सा भी गुस्सा या हल्की सी भी रेज है। इनफैक्ट मैंने उसे ये चीज़ बताई कि ये बात सच है कि 80% मेरी गलती थी और 20% तेरी थी, लेकिन हाँ 80% मेरी थी, ज़्यादातर मेरी ही गलती थी, जिसकी वजह से तेरी नज़र में मेरी रिस्पेक्ट गई और तूने मुझे छोड़ा। और उसने खुद सामने से मुझे ये चीज़ कही कि देव, जैसा लड़का मैं चाहती थी वैसा लड़का तुम ब्रेकअप के बाद बन गए। एग्जैक्टली जिस तरह के लड़के को मैं चाहती थी अपनी लाइफ में, या जिस तरह का लड़का मैंने इमेजिन करा था, उसका एटीट्यूड, उसके बोलने का लहजा, उसका कॉन्फिडेंस, उसका करेज, उसका विजन, उसका एम्बिशन, एग्जैक्टली तुम ब्रेकअप के बाद ऐसे बन के आए हो। तो अगर मेरी खुद की एक्स मेरे पास वापस आती है और मेरी रिस्पेक्ट करती है और मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ना कि उसे गाली देता हूँ, तो तुम बहन के लवड़ो कौन हो ये बात बोलने वाले कि मैं मिसोजिनिस्ट हूँ? कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम में खुद में इतना सा भी लॉजिकल दिमाग है? चलो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। मेरी एक्स मेरी रिस्पेक्ट करती है, यानी कि मैं एक लेजिट बंदा हूँ। प्लस मेरी खुद की गर्लफ्रेंड मेरी रिस्पेक्ट करती है, तो मैं एक लेजिट बंदा हूँ। प्लस मेरे आसपास अगर कोई भी फीमेल रहती है, उसको वाइब आ जाती है मेरे में से कि भाई ये बंदा कुछ है, तो मुझे अपनी ऑथेंटिसिटी प्रूफ करने की ज़रूरत अब तक नहीं पड़ी थी। अब धीरे धीरे मीटिंग्स इस हद तक बुक होने लग गई कि मेरा टाइम ख़त्म होने लग गया। मेरे पास टाइम कम है और मीटिंग्स बहुत ज़्यादा हैं और पर डे बहुत ही सारी मीटिंग्स बुक हो रही हैं। तो मैंने एक तरीका निकाला, हर बार एक नया बंदा मीटिंग में ज्वाइन होता है और हर बंदे की प्रॉब्लम भले ही अलग अलग होती है, लेकिन सॉल्यूशन एट द एंड सबके सेम ही होते हैं। सबको अपनी गलतियां रियलाइज करवानी है और सबको ये बताना है कि ये मत करो और ये करो। चाहे कोई फ्रेंड जोन हो रखा है, चाहे किसी की बंदी ने उससे ब्रेकअप कर लिया है, चाहे कुछ भी हो गया है, सॉल्यूशंस काफ़ी हद तक सेम ही है सबके। तो क्यों ना मैं अपनी सारी इंफॉर्मेशन को, जो भी मैंने अब तक गैदर करी है, अपने सारे एक्सपीरियंस को लड़कियों में प्लस लड़कों को सिखाने के एक्सपीरियंस को भी एक कोर्स में कंबाइन कर दूं, जिससे सब लोगों को उनका सॉल्यूशन मिले, प्लस मेरा टाइम बचे। तो जितनी फीस देकर लोग मीटिंग्स बुक कर रहे थे, उससे बस थोड़ा सा ज़्यादा मैंने कोर्स का प्राइस रखा और कोर्स लॉन्च कर दिया। जब मैंने कोर्स लॉन्च करा तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोर्स इतनी स्पीड से सेल होगा, क्योंकि मैंने किसी को फोर्स नहीं करा कभी। मैंने तो सिर्फ ये कहा कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मेरी बंदी मेरी रिस्पेक्ट करती है,
मेरे आसपास जितनी भी बंदियाँ रहती हैं वो मेरी रिस्पेक्ट करती हैं। रही बात कलेक्शन की, तब तक मुझे अपने कलेक्शन को और अपनी ऑथेंटिसिटी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अब क्या होता है, जब लोग मेरे कोर्स में ट्रस्ट दिखाना शुरू कर देते हैं तो मेरे साथ वाले ही लोग जिन्होंने कभी मेरे साथ कोलैब करा था वो मेरे खिलाफ होना शुरू हो जाते हैं। जलते हैं ना, क्योंकि खुद के पास तो ना एक्सपीरियंस है, ना तो बैंकर बंदी है, ना तो बैंकर कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है। बस हर रील बनाने से पहले ये देखते हैं कि अच्छा ये बोलूँगा तो चलेगा, अच्छा मार्केट में ये चल रहा है तो ये बोलता हूँ, अच्छा देव त्यागी ने अपनी रील में ये बोला है तो मैं इसको अपने शब्दों में बोलता हूँ, क्या पता मेरी भी रील उठ जाए। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे यशीश पाल की। जैसा कि उसकी गर्लफ्रेंड ने मुझे मैसेज करा था तो मुझे पता चला कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है। यशीश, अगर तू ये वीडियो देख रहा है, मैं तुझे बताता हूँ, तेरी गर्लफ्रेंड तेरी रिस्पेक्ट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि तू 10 पुशअप भी नहीं मार सकता है। तो ये चीज़ बस मैं तुझे बता रहा था, क्योंकि मेरे भाई लड़कियां सबसे पहले उन लड़कों को भाप जाती हैं जो बहनचोद गांड पट्टी में कट्टा उठाते हैं। लक्ष्य के पापा भी ऐसे ही है, गांड पट्टी में पिस्टल निकाल लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, तेरी खुद की बंदी को ये पता है कि तूने अपने साथ वाले के साथ गद्दारी करी है। जिस बंदे के साथ तूने पॉडकास्ट में उसको भाई बोला था, तूने सिर्फ लक्ष्य चौधरी के साथ ज़्यादा जनता है ये देखकर उस बंदे की तरफ अपनी पीठ करी है, जबकि तू मेरे साथ भी खड़ा हो सकता था उस टाइम पे, क्योंकि मीटिंग में और पॉडकास्ट में तू मेरी हर बात में हाँ मिला रहा था, तो मेरे भाई तू मुझे डिफेंड कर सकता था। लेकिन तूने क्या चुना? लक्ष्य भैया के टट्टे चाटना। तो तेरी बंदी को ये चीज़ दिखती है, क्योंकि मैं फीमेल नेचर को जानता हूँ, तो मेरे भाई तेरी बंदी तुझे बहुत जल्दी छोड़ने वाली है। और अगर वो कल को तुझे मेरे साथ दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं वो बंदा हूँ जो अकेला तुम सबसे भिड़ रहा हूँ, और तुम सारे झुंड बनाकर भी सम्राट, लक्ष्य, देविका, परकटी, अजूज और यशीश, तू उनका प्यादा है। वैसे अगर बताऊँ तो तू उनकी टीम में भी नहीं है, तू उनका टट्टू है बस। तो कल को अगर तेरी बंदी मेरे साथ दिखे तो बस समझ जाइयो कि मेरी बंदी मुझे छोड़ के देव के पास इसलिए गई है क्योंकि देव की गांड में मेरे से ज़्यादा गुद्दा है। तेरी बंदी को यशीश उस टाइम पे तुझ पे भी हंसी आ रही थी, क्योंकि मैंने तेरी भी बेइज्जती इस कदर मार रखी थी कि तू 5 पुशअप नहीं मार पाया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हाँ मेरे कट्टे में ही नहीं मेरे टट्टों में भी दम है। तो यहाँ तक मेरी सिर्फ यशीश से कंट्रोवर्सी चल रही थी, लेकिन इस कंट्रोवर्सी के बीच में आते हैं लक्ष्य चौधरी। लक्ष्य चौधरी मेरे ऊपर एक रोस्ट निकालते हैं, और निकालने से पहले वो एक स्टोरी डालते हैं कि मैं इस बंदे के ऊपर रोस्ट निकालने वाला हूँ। ठीक है, हर यूट्यूबर रोस्ट निकालता है, कोई दिक्कत नहीं है। लक्ष्य चौधरी की जब वीडियो आउट हुई तो मेरे ख्याल से शायद दूसरा या तीसरा बंदा मैं हूँगा उसकी वीडियो देखने वाला। मुझे बेसब्री से इंतज़ार था, लेकिन मुझे पता था कि लक्ष्य चौधरी एक घटिया इंसान है, क्योंकि मैं उसका सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। और एक सबसे बड़ा फ़ैन अपने स्टार को उस हद तक स्टडी करता है जिस हद तक तुम जो उसके फ़ैन बने फिरते हो ना बैंड के लौड़ो, घंटा भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं देव त्यागी हूँ और मेरा मेंटल लेवल कोई कैच नहीं कर सकता। तो लक्ष्य चौधरी का मेरे ऊपर रोस्ट आता है। रोस्ट आने के बाद मुझे पता चलता है कि ओके, लक्ष्य ने मेरी एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करने की कोशिश करी है, जिसमें वो काफ़ी हद तक सफल हो चुका है। अब उसके बाद मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मैंने 4 घंटे के अंदर उसका रिस्पॉन्स दिया, और रिस्पॉन्स इतना ही बढ़िया था जितनी बढ़िया उसकी वीडियो मुझे लगी। फिर मैंने उसे जहाँ तक ऑफेंड कर सकता था वहाँ तक ऑफेंड करा, क्योंकि मुझे पता था कि लक्ष्य चौधरी चाहे कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो, उसका दिमाग हमेशा उसके घुटनों में ही रहेगा। तो उसने एज एक्सपेक्टेड अपने सारे यूट्यूबर्स को फ़ोन मिला दिया कि भाई ये बंदा बोल रहा है, इसकी माँ चोद दो। तो उन सब ने मिलके पहला उसका पालतू कुत्ता आया, सम्राट, जादूगर सम्राट। तो जादूगर सम्राट ने पहले मेरे ऊपर स्टोरी डाली कि मैं तेरा सूअर भर दूंगा, इन रियल लाइफ मुझे मिल मत जाइयो। मैंने अपनी किसी भी स्टोरी में ये नहीं कहा था कि मैं इन रियल लाइफ लक्ष्य के साथ कुछ करने वाला हूँ किसी भी स्टोरी में, लेकिन मुझे पता है कि सम्राट एक बहुत ही अच्छा मैनिपुलेटर है, तो उसने अपनी जनता को मैनिपुलेट करने के लिए ये शब्द कहे। मैंने सम्राट की उस स्टोरी का रिस्पॉन्स दिया बिना सम्राट को गाली दिए। फिर मेरे सामने एक ट्विटर की पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग आती है जिसमें ये लाइव कॉल पे बात कर रहे थे। उस लाइव कॉल में सम्राट ये बोलता है
कि हम इसकी ये कर देंगे, हम इसकी वो कर देंगे, इसके अकाउंट पर रिपोर्ट मारो। लक्ष्य ये बोलता है कि इसके अकाउंट पर रिपोर्ट मारो, इसको प्यार दो, इसका अकाउंट उड़ेगा, मज़ा आएगा, ये होगा वो होगा। सम्राट बोलता है कि इसके जैसा ही एक बंदा था, वो बहुत एंट रहा था, हमारे सर्कल में आके हमसे ही लड़ेगा क्या ये, इसको सुसाइड करने पे मजबूर कर देंगे, इसको ये कर देंगे, देखना फिर ये कैसे गिड़गिड़ाएगा हमारे आगे, भैया मेरा फ़ोन खो गया था, ये हो गया था। मेरे भाई मेरा फ़ोन मैं ही चलाता हूँ और मेरा फ़ोन कोई और नहीं चलाता, और ये बंदा मैं गाली दे रहा हूँ तुझे, ठीक है। उसके बाद जब मैंने इसकी वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनी तो मैंने ये चीज़ देख ली कि ये सब के सब मिलके सिर्फ़ और सिर्फ मुझे डाउन करने के लिए कुछ भी करेंगे। ये मेरी कोई भी पॉजिटिविटी नहीं दिखाने वाले हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। तो मैंने अपनी स्टोरी में जादूगर सम्राट को माँ की गाली दी, जो कि मैंने बहुत ही सही करा, तू यही डिज़र्व करता है। अब जैसा कि जादूगर सम्राट ने कहा था कि वो मेरे ऊपर वीडियो लेकर आएंगे, तो मुझे बेसब्री से इंतज़ार था कि वो ऐसा क्या करने वाले हैं वीडियो में। तो मैं उनकी एक स्टोरी देखता हूँ कुछ दिन बाद, उसमें वो एक फेक चैट क्रिएट करते हैं। वो स्टोरी कुछ इस प्रकार थी कि लड़कियों के डीएम में इतने गंदे मैसेजेस, वल्गर मैसेजेस करता है ये लड़का, मुझे घिन आ गई इस लड़के से, और पहले तो मैं इसके ऊपर वर्चुअल रोस्ट निकालूंगा और उसके बाद मैं इसके खिलाफ लीगल एक्शन लूँगा। इस बात से साफ होता है कि वो कहीं ना कहीं अपनी वीडियो में ये दिखाने वाला था कि मैं लड़कियों से कितनी वल्गर बातें करता हूँ, लेकिन मैंने उसके प्लान पे मूत दिया। और मैंने तेरे प्लान पे इसलिए मूत दिया क्योंकि मैंने आज तक भोसड़ी के किसी लड़की से कोई वल्गर बात करी ही नहीं है। आज तक कोई भी लड़की ऐसी नहीं है जो ये बोल दे कि देव त्यागी ने मेरे से चैट में वल्गर बातें करी हैं, क्योंकि मैं अपनी हर मीटिंग में हर लड़के को, प्लस मैं अपनी खुद की लाइफ में बचपन से आज तक एक रूल पे चला हूँ कि अगर लड़की मुझे रिप्लाई नहीं दे रही है या मेरे किसी भी बात का ओंगा पोंगा रिप्लाई दे रही है, तो मैं वहीं के वहीं सीन पे छोड़ देता हूँ उसको। जिस बंदी के चक्कर में मैंने बेंचो अपने दिमाग की दही तोड़ी ना, जिस बंदी से ब्रेकअप के बाद मेरे दिमाग की इतनी दही चूदी कि मैंने बेंचो इंटरनेट पे माँ चोद के रख दी, उस बंदी को भी ये चीज़ पता है कि मैंने आज तक उसके टेक्स्ट का 1 या 2 टेक्स्ट से ज़्यादा रिप्लाई नहीं करा है। जब मैंने उस बंदी के साथ, मैंने खुद की गर्लफ्रेंड के साथ वल्गैरिटी नहीं करी कभी, तो मैं और लड़कियों के साथ क्या वल्गैरिटी करूँगा? ये बात सोचने वाली है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सम्राट ने अपनी स्टोरी में बोला था कि कल वीडियो आ जाएगी, यानी कि उसके पास वीडियो रेडी थी, लेकिन मैंने उसके कल के वीडियो डालने के प्लान पे मूत दिया, क्योंकि जब इंसान खुद गलत होता है ना, तो ही उसको अपने प्लान चेंज करने की ज़रूरत होती है। मैंने वहीं के वहीं उसकी स्टोरी देखते ही सारे ही प्रूफ अपनी स्टोरी पे लगा दिए, सारी ही लड़कियों की चैट, उनके नाम वगैरह हाइड करके, कि मैं लड़कियों से कैसे बात करता हूँ और लड़कियाँ मेरे से कैसे बात करती हैं। और मेरे भाई देख मेरी शक्ल एक बार, ज़रा देख मुझे, देख, लड़कियाँ ना खुद अप्रोच करती हैं, तेरी तरह बहनचोद डोरेमोन नहीं हूँ मैं, समझा तू? तेरी तरह डोरेमोन नहीं हूँ, मेरी शक्ल से तेरी तरह हवस नहीं टपकती तेरे और लक्ष्य की तरह, समझा? रुतबा आया है, तुम्हारी तरह नहीं हूँ। एज एक्सपेक्टेड इनकी कहानी इन्हीं की तरह बेबुनियाद और नाजायज़ थी। तो सम्राट भाई ने अगले दिन कोई वीडियो नहीं डाली, जबकि सम्राट भाई ने इतनी तगड़ी हाइप बना रखी थी कि मेरी वीडियो तो पता नहीं क्या ही कर देगी, ये कर देगी और इसको एक्सपोज कर देगी और ये वो। मुझे एक्सपोज करोगे कहाँ से मेरे भाई? मैं अपनी ज़िंदगी में गलत हुई नहीं, ना मैंने कभी किसी लड़की के साथ बदतमीज़ी करी है, ना मैंने कभी किसी लड़की को वल्गर टेक्स्ट करे हैं, तो भाई मुझे कहाँ से एक्सपोज कर दोगे तुम? तो सम्राट भाई का वो प्लान फेल हो गया। सम्राट भाई ने देखा बहनचो ये तो दिमागदार लड़का है, ऐसा कैसे हो सकता है बहनचो, ये तो भयंकर MC कोड नहीं है, ये तो भयंकर जोगेंद्र नहीं है, ये तो दिमाग वाला लड़का है। तो सम्राट भाई ने अपनी वीडियो डालने का प्लान पोस्टपोन कर दिया, प्लस उन्होंने कोई अपडेट भी नहीं दी, मतलब वीडियो डाली नहीं और ये भी नहीं बताया कि वीडियो क्यों नहीं डाली, मैंने टेक्निकल इशू हो गया, ये हो गया, उन्होंने कुछ नहीं डाला। उन्होंने 3 दिन बाद एक वीडियो डाली। उस वीडियो को देखने के बाद मैं समझ गया कि सम्राट भाई ने सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑडियंस को ये दिखाने के लिए कि हाँ भाई मैं वीडियो डाल रहा हूँ, कभी उनकी ऑडियंस उनको ये कहे कि भाई आपने तो कहा था और फिर वीडियो डाली नहीं, आपकी गांड फट गई क्या? उन्होंने सिर्फ अपनी ऑडियंस को जस्टिफाई करने के लिए वो वीडियो डाली थी, क्योंकि वो वीडियो 17 मिनट की थी लगभग, पता नहीं, और मैं उसको 1 मिनट से ज़्यादा मैंने वो वीडियो देखी नहीं। उसमें तो सम्राट भाई बस मेरी वीडियोज़ उठा के और जो लक्ष्य ने करा वही कर रहे हैं। हाँ भाई तू बर्तन मांजने पे उसको ये कह रहा है, तेरे पापा भी यही कह रहे होंगे, क्या है मेरे भाई? हैं? यही था क्या? बस यही था क्या एक्सपोज? MC कोड समझ रखा था क्या? वही समझ रखा था क्या टटपूंजिया कोई, कि भाई ये तो कोई टटपूंजिया ही है?
सम्राट भाई का रोस्ट नहीं बल्कि एक ऐसी वीडियो लग रही थी जो सम्राट भाई ने दबाव में आके सिर्फ अपने लक्ष्य भाई को ये दिखाने के लिए कि हाँ भाई मैं तेरे सपोर्ट में हूँ बना रखी है। उसके बाद उस वीडियो में सम्राट भाई ने लास्ट में कहा है कि मुझे अपोलॉजी चाहिए, नहीं तो मैं इसके खिलाफ फील्ड पे उतर के एक्शन लूँगा। मेरे भाई फील्ड पे उतर के एक्शन लेके देख एक बार ज़रा, पता चल जाएगा तुझे, यहाँ से पता चल जाएगा कि कौन हूँ मैं। इनकी वो वीडियो आई और मैंने इनकी वीडियो को रद्दी भर भी भाव नहीं दिया क्योंकि इनकी वीडियो में कुछ था ही नहीं। क्या बोलता मैं? अब ये यूँ कह रहे हैं कि मुझे गाली देगा, ये वीडियो में ये करेगा और वो करेगा। मैं तो चाहता हूँ तू मुझे गाली दे। भाई जब तू चाहता है मैं तुझे गाली दूँ तो भाई गाली सुन सुन भाई गाली, ठीक है? अब तू साइड हो जा। अब मैंने इन्हें घंटा ही भाव नहीं दिया। इसके बाद मैं अपने काम पे लग गया, ठीक है? मैं दोबारा से मीटिंग्स लेने लगा। मेरे कोर्स अच्छे खासे चल रहे थे, लेकिन इस बीच में क्या हो रहा था कि इनके निठल्ले और लफंगे और ऐसे जिन पे कोई काम नहीं होता ना करने के लिए, वो फैंस मेरे कंपनी के नंबर पे फ़ोन कर करके दिन रात बकचोदियाँ काट रहे थे। दिन रात की बकचोदी बहनचो, 1 सेकंड के लिए फ़ोन रुकने नहीं देना। ऐसे में क्या हो रहा था कि जो लोग कोर्स ख़रीदना चाहते थे और जो लोग मीटिंग बुक करना चाहते थे, सही में उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि हम उनकी कॉल पिक नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हर दूसरी कॉल पे तो इनका कोई चूतिया फ़ैन निकलता था। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सबके नंबर एक एक करके लीक करने शुरू करे क्योंकि मुझे पता था लक्ष्य चौधरी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता उनके किस फ़ैन का नंबर कहाँ लीक हो रहा है। उनके दोस्तों के मेरे पास फ़ोन आया कि भाई उसका नंबर हटा दे यार प्लीज़, उससे गलती हुई। मैंने कहा भाई चल अपना काम कर, अब बहुत हो गया। तो जैसे ही कोई हमें कॉल करता हम नंबर लीक कर देते। मैंने अपने स्टाफ को भी ये कह दिया था कि अगर सामने से गाली पड़े तो माँ की, बहन की, धी की सोचना नहीं, गाली बकनी शुरू करो। जितनी गालियाँ सीखी है ना, गालियाँ बरसा दो। अबे हम टीम है सालो, त्यागी हैं हम 10 नहीं हैं, हम असली त्यागी हैं, ठीक है? ये जो तुम्हारे साथ है ना, जो त्यागी मुझे भी मैसेज कर रहे हैं, अबे चूतिया हो गए सालो। मैंने उसे चौधरी साहब बोल दिया, बस सारे चौधरी एक तरफ हो गए। और तुम बहनचो, तुम उसकी ब्रेन वॉशिंग में आके तुम त्यागी हो गए, अपने त्यागी भाई के ऊपर बहनचो हेट दे रहे हो हैं। 10 हो क्या? शर्म नहीं आती क्या? हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें? कोई दिक्कत नहीं है, हम त्यागी हैं, हम असली त्यागी हैं, ठीक है? मिक्स ब्रीड नहीं हम, तुम सालों मिक्स ब्रीड होगे, हम असली त्यागी हैं, ठीक है? मेरे साथ सारे त्यागी हैं। तो मैंने अपने सारे टीम वालों को कह रखा है कि ना अब जंग शुरू हो गई है। अब अगर सामने से गाली आई ना, बौछार कर दो बहनचो, गालियों की बौछार कर दो बहनचो, मार चोद दो सबकी। मैं तो ऐसा ही लीडर हूँ, मैं तो अपने टीम वालों को सीधा बोलता हूँ, मार चोद दो सबकी। अब एज एक्सपेक्टेड मुझे ये चीज़ पता ही थी और मैंने अपनी टीम वालों को ये चीज़ पहले बता दी थी और ये बात मैं स्टोरी पे भी पहले बता चुका था कि मेरा अकाउंट उड़ जाएगा। तुम ऐसी बेंचो इन बड़े बड़े यूट्यूबरों से पंगे लेके और बच नहीं सकते। ये लोग तुम्हारा अकाउंट उड़वा देंगे क्योंकि इनकी जनता इतनी पागल है, रिपोर्ट मार मार के चोद देगी माँ अकाउंट की। लेकिन क्या मुझे डर लग रहा था? क्या मेरे चेहरे पे डर दिख रहा है? क्या मेरे चेहरे पे दुख दिख रहा है? क्या मेरे चेहरे पे हल्का सा भी रिग्रेट दिख रहा है? मेरे भाई तुम जानते नहीं हो देव त्यागी क्या है। जो देव त्यागी सोच सकता है ना, तुम्हारा बाप भी नहीं सोच सकता, क्योंकि अगर तुम्हारे बाप ने सोचा होता ना तो तुम्हारा गला तो वो उसी दिन घोट देता जिस दिन तुम पैदा हुए। अगर तुम्हारे बाप को पता होता ना कि तुम्हारा आगे चल के पाला देव त्यागी से पड़ने वाला है, तुम्हारा बाप तुम्हारे खुद ही गोली मार देता बहनचो। तो क्या मुझे रिग्रेट है अपना अकाउंट जाने का? मुझे उतना रिग्रेट है मेरे अकाउंट जाने का मेरे भाई, जितना इस हेल की कैन में अल्कोहल की मात्रा है। मुझे सिर्फ उतना रिग्रेट है, ठीक है? एज एक्सपेक्टेड मेरा अकाउंट उड़वा दिया इन्होंने। जो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था वो बताता हूँ। अब इनको ऐसा लगता है कि मेरा अकाउंट उड़वा के इन्होंने बहुत बड़ा तीर मार दिया है और मुझे बहुत बड़ा इमोशनल, फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल डैमेज दे दिया है, ठीक है? अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे भाई लक्ष्य, जादूगर सम्राट, तुमने अपनी ही गांड पे प्याज काटी है। बताता हूँ कैसे। मेरा एक प्रोग्राम था लेवल अप ट्रेड, जिसमें लोग मेरे कंटेंट्स के शेयर खरीदते थे, ठीक है? मतलब वो मेरे कंटेंट्स पे अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे और जैसे जैसे मेरा कंटेंट ग्रो करता था वो अपना पैसा विड्रॉल करते थे विद प्रॉफिट। अब उसका पूरा स्ट्रक्चर मैं समझाने नहीं वाला, तुम्हारा तो दिमाग चल भी नहीं सकता जितना मैं चलाता हूँ, क्योंकि
काश मैं तुम्हारा बाप होता, लेकिन फिर वही चीज़ है, तुम एक एवरेज ब्रीड हो और एवरेज ब्रीड को ये बातें समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। अब मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बताऊंगा, लेकिन काफ़ी लोगों ने उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा था। उसमें से मेरा मतलब है मेरे कंटेंट्स में, मेरी रील्स में, मेरी वीडियोस में, मेरी यूट्यूब वीडियोस में, सब ने अपनी इच्छा से उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रखा था। जैसे जैसे मेरा कंटेंट ग्रो हो रहा था, जो कि हो रहा था विद टाइम, आज नहीं तो कल, नहीं तो भले ही स्लो होता, भले ही कैसे होता, लेकिन वो ग्रो हो रहा था, डे बाय डे उनका पैसा ग्रो हो रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, जब लक्ष्य चौधरी और सम्राट भाई से कंट्रोवर्सी हुई तो उन्होंने मेरा अकाउंट उड़वा दिया। अब मेरे मेन अकाउंट के साथ मेरा लेवल अप ट्रेड वाला अकाउंट भी उड़ चुका है, जिसका ना तो एक्सेस अब मेरे पास है, मतलब कुछ नहीं है मेरे पास अब मैं कुछ नहीं, ना तो मैं अपना अकाउंट एक्सेस कर सकता हूँ अब, ना तो लेवल अप वाले की तो मेरे को पता ही नहीं क्या मासी चुद गई, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये उठती है मेरे भाई कि बहुत लोगों ने उस पर पैसा इन्वेस्ट करा था, जिनका पैसा मेरे कंटेंट पे बेस्ड था। लक्ष्य चौधरी ने मेरा कंटेंट ही उड़वा दिया है, और मेरी पॉलिसी ये कहती है कि जब तक कंटेंट रहेगा तब तक आपका पैसा ग्रो करेगा ही करेगा। मेरी पॉलिसी ये भी कहती है कि मैं खुद अपना कोई भी कंटेंट कभी भी डिलीट नहीं करूँगा, लेकिन मेरी पॉलिसी ये बिल्कुल नहीं कहती है कि अगर किसी छपरी बेरोजगार यूट्यूबर की ईगो हर्ट हुई और उसने मेरा कंटेंट ही उड़वा दिया तो उसमें मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, कभी नहीं। अब मैं लक्ष्य चौधरी से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि लक्ष्य भाई, क्या तूने बिल्कुल भी रिसर्च नहीं करी थी मेरे बारे में, या तूने मुझे सिर्फ एक चूतिया यूट्यूबर समझा जो जोगिंदर और ये सब और वो सब? क्या तूने बिल्कुल भी रिसर्च नहीं करी थी मेरे बारे में, मेरे कंटेंट के ऊपर? ऑफ कोर्स अगर तूने करी होती तो तू समझ पाता कि मैं क्या सिखा रहा हूँ लोगों को और क्या नहीं सिखा रहा हूँ। लेकिन अब मुझे एक बात बता मेरे भाई, हर बंदे ने लगभग, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बताऊंगा क्योंकि एग्जैक्ट रिकॉर्ड मेरे पास है और एग्जैक्ट रिकॉर्ड तुझे कभी मिलेगा भी नहीं, क्योंकि तूने तो मुझे इंटरनेट से गायब कर दिया है और मेरी इस वीडियो को तुम यूट्यूब पे देख पा रहे हो, लेकिन कभी भी किसी भी समय मेरा यूट्यूब भी उड़ सकता है। मेरे पास मेल आ चुकी है, तो हो सकता है कि मैं ये वीडियो डाल पाऊँ और हो सकता है जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरा यूट्यूब उड़ चुका हो। तो लक्ष्य चौधरी ने मुझे हर जगह से हटा दिया है, प्लस लक्ष्य चौधरी ने मेरा कंपनी का नंबर पता नहीं किन किन वेबसाइट पर डलवा दिया है कि मेरी कंपनी के नंबर पे बॉट्स आ गए हैं। बॉट्स उस पे बेंचों फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं अंधाधुंध, तो मुझे अपनी कंपनी का नंबर भी बंद करना पड़ गया है। अब बात यहाँ पे ये उठती है कि काफ़ी संख्या में लोगों ने मेरे कंटेंट के शेयर्स, जो कंटेंट लक्ष्य चौधरी, सम्राट भाई, अजूज़, देविका गुप्ता और इनके छोटे मोटे टट्टू यूट्यूबर्स, इन सब ने मिलके मास रिपोर्ट करवा के उड़वा दिया है। उस कंटेंट में काफ़ी लोगों ने अपने पैसे, अपना हार्ड अर्नड मनी इन्वेस्ट कर रखा था, इस उम्मीद में देव भाई जो सिखा रहे हैं वो एक अच्छी चीज़ सिखा रहे हैं और लोग उस चीज़ को समझेंगे और देव भाई का कंटेंट ग्रो होगा तो हमारा पैसा भी इन रियल टाइम ग्रो होगा। लेकिन इन यूट्यूबर्स ने मेरा सारा कंटेंट फ्लश कर दिया है और साथ ही साथ मेरे भाइयों तुम्हारा पैसा भी फ्लश कर दिया है। और पैसे से मेरा मतलब 40 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये नहीं, जिन काफ़ी लोगों की मैं बात कर रहा हूँ उसमें से 60% लोगों ने 5,000 से ऊपर की इन्वेस्टमेंट करी हुई है। ये छोटी संख्या नहीं होती है, लेकिन लक्ष्य चौधरी की ईगो हर्ट हो गई, इसीलिए उसने अपने साथ साथ सारी जनता के पीछे प्याज रख के काट दी है। क्योंकि मेरा कंटेंट तो गया भाई, अब जब कंटेंट ही नहीं बचा तो शेयर किस चीज़ के और इन्वेस्टमेंट किस चीज़ की? अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो भाई सब हवा हो गया। क्योंकि अगर मेरे हाथ में कुछ होता तो मैं बैंकर बचाता, इन्होंने तो बैंक चो हवा में उड़ा दिया मेरा अकाउंट और कंटेंट। तो अब जिन लोगों ने लेवल अप ट्रेड में पैसा इन्वेस्ट कर रखे थे, तुम्हारा पैसा लक्ष्य चौधरी वापस करेगा। लक्ष्य को नहीं पता है कि किस बंदे ने कितने पैसे इन्वेस्ट करे थे, वो रिकॉर्ड मेरे पास है जो मैं कभी लक्ष्य को दूंगा नहीं, क्योंकि मैं तो फ्लश हो चुका हूँ मेरे भाई। मैं तो भैया लैट्रिन के गड्ढे में चला गया।
ठीक है, तो ना तो मैं अब इंटरनेट पे हूँ और ना मैं अब कभी इंटरनेट पे आऊँगा, और मेरा यूट्यूब चैनल उड़ने ही वाला है, तो ना मैं अब कभी यूट्यूब पे आऊँगा। कंपनी का नंबर मेरा बंद हो चुका है और अब उससे मेरा कोई लेना देना है नहीं। अब तुम्हारा पैसा लक्ष्य चौधरी ही देगा। हो सकता है तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुमने लेवल अप ट्रेड पे इन्वेस्ट कर रखा हो, लक्ष्य चौधरी गांड में हाथ दो जाके। अब उसने करा अब जो करा है, ठीक है। मैं अपना काम कर रहा था, मैं लोगों को समझा रहा था। हमारी पॉलिसी ने साफ साफ कहा था कि जैसी तुम्हारी इन्वेस्टमेंट 20% हिट करेगी तुम विड्रॉल करोगे किसी भी हाल में। और जब तुम्हारी प्रॉफिट लाइन हिट होने के लिए चल पड़ी थी तब लक्ष्य चौधरी ने तुम्हारा सब कुछ खत्म कर दिया आके। तो अब मेरे भाई, अगर तुम्हें अपना पैसा वापस चाहिए तो लक्ष्य चौधरी, सम्राट भाई, अजूज, देविका गुप्ता, इनके अंदर हाथ डालो और अपना पैसा निकाल लो, क्योंकि इनकी गांडें भरी पड़ी हैं पैसों से, ठीक है। तो ये तुम्हारा पैसा वापस देने में इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्लस इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये सपोज करो कि तुम सब ने बेंचो इन्वेस्ट करा है और सब इनकी गांड में हाथ दे दो। मेरी गांड में कोई हाथ नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। दूसरी प्याज, लक्ष्य चौधरी भाई, जब तूने मेरे ऊपर ये वीडियो बनाई उसके बाद तुझे नहीं पता तेरी तरफ से जो जनता आई उसमें से बहुत सारे लोगों ने कोर्स खरीदा। तेरी तरफ से जो लोग आए उन्होंने बहनचोद मेरी आईडी देखी और मेरी आईडी देख के उनको पता चला कि यार इस बंदे की बातों में दम तो है, जो बात है बात तो सही कह रहा है और लोग कोर्स खरीद भी रहे हैं तो हम भी खरीदते हैं। उन्होंने भी कोर्स खरीदा। अब मैं एक चीज़ बताऊं, मुझे नहीं पता बहनचोद किसने खरीदा, मुझे नहीं पता बहनचोद कौन बंदा है, क्या एड्रेस है, क्या नाम है। क्यों? क्योंकि बंदों ने पहले डायरेक्ट कोर्स खरीद लिया। मेरे पास सिर्फ एक मैसेज का एक्सेस है, वो है मेरे बैंक के क्रेडिट का, सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि हर बंदा कोर्स खरीदने के बाद हमें व्हाट्सएप पे या कॉल पे कांटेक्ट करता है। और तेरे चूतिया फैंस की वजह से मेरे कॉल और मेरे व्हाट्सएप, और तूने जो मेरे नंबर के साथ हरकत करी है कि मेरा नंबर जगह जगह वेबसाइट्स पर डाल दिया है, उसकी वजह से मेरे नंबर की ऐसी लंका लग गई है कि हमसे कोई जेन्युइन बंदा भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो मेरे भाई अब नंबर बंद हो चुका है। अब जिस भी इंसान ने कोर्स खरीदा है वो लक्ष्य भैया तुम्हें देंगे, ठीक है, क्योंकि लक्ष्य भैया के पास कोर्स है। जैसा कि लक्ष्य भैया ने अपनी स्टोरी में कहा है ना कि कोर्स खरीदा है, तो मेरे भाई जिन्होंने भी उस दौरान अभी 2-3 दिन पहले कोर्स खरीदे हैं, लक्ष्य भैया ही तुम्हें कोर्स देंगे। प्लस लक्ष्य चौधरी की मैंने स्टोरी देखी और लक्ष्य चौधरी अपनी स्टोरी में ये बोलता है कि मैं देव त्यागी के कोर्स को डीकोड करूंगा। इसका मतलब वो मेरे कोर्स को ओपनली और पब्लिकली शो करेगा, जो कि बिल्कुल गलत है उन लोगों के साथ जिन्होंने कोर्स के पैसे देकर कोर्स खरीदा है, क्योंकि मैं कभी अपने कोर्स को लीक नहीं करूंगा। तुम्हें तुम्हारा कोर्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इतना टाइम ही इस वजह से लगा क्योंकि मैं चाहता था कि ये कोर्स किसी भी ऐसे बंदे के पास ना जाए जिसने इस कोर्स के लिए पैसे नहीं दिए हैं, क्योंकि जिस बंदे ने इस कोर्स के लिए पैसे दिए हैं ये उसके साथ नाइंसाफी है। लेकिन लक्ष्य चौधरी मेरा कोर्स लीक करेगा, यानी कि वो तुम्हारे साथ नाइंसाफी करेगा। जिस बंदे ने इस कोर्स के लिए पैसे दिए हैं उसने बहुत मेहनत से अपने पैसे कमाए हैं, और सबसे बड़ी बात कि उसको मेरे पे ट्रस्ट है कि देव भाई का कोर्स है, और लक्ष्य चौधरी मेरे कोर्स को पब्लिकली एक्सपोज करके, एक्सप्लॉइट करके उन लोगों के साथ नाइंसाफी करेगा जिन लोगों ने कोर्स के लिए पैसे दिए हैं। तो मेरे भाई, अगर तुम्हें मेरा कोर्स किसी भी प्लेटफॉर्म पे लीक हुआ नजर आए तो लक्ष्य चौधरी जिम्मेदार है, प्लस उसका पालतू कुत्ता सम्राट वो जिम्मेदार है। अब बात करते हैं मेरी। मैं इंस्टाग्राम पे आया था, मैंने इंस्टाग्राम पे कंटेंट डाला सिर्फ इसलिए ताकि लोगों को समझ आए कि मेरे भाई तुम इस डिप्रेस्ड सिचुएशन से डील कर सकते हो। इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर लड़की तुम्हें छोड़ के जाती है तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, बस कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो तुम्हें फॉलो करनी है, और उन्हें फॉलो करने के बाद तुम अपनी डेटिंग लाइफ में इंप्रूव हो सकते हो। किसी लड़की के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जब एक लड़के का मेंटल लेवल इस कदर गिर चुका होगा कि वो भयंकर सुसाइड के अलावा कुछ और सोच ही नहीं पा रहा है सिर्फ एक लड़की के छोड़ के जाने की वजह से, तो वो क्या अपने फ्यूचर के बारे में सोचेगा यार? क्या वो अपने सपनों के पीछे भागेगा? तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी जरूरी है या नहीं है?
और मैं भयंकर तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं। मैं आके तुम्हें जेन्युइनली अच्छी एडवाइस दे रहा हूं और ये टॉक्सिक यूट्यूबर्स आके मुझे टॉक्सिक बता रहे हैं, जिनका टॉक्सिसिटी लेवल इतना है कि एक छोटे से बच्चे ने, इनके अकॉर्डिंग 14 साल का हूं ना मैं, भले मैं 23 साल का हूं, लेकिन इनके अकॉर्डिंग 14 साल का हूं ना, एक 14 साल के बच्चे ने इनको गाली दे दी और इन सब ने मिल के उसकी इमेज की धज्जियां उड़ाने का डिसाइड कर लिया। तो ये टॉक्सिक है या मैं टॉक्सिक हूं? मैं बस ये जानना चाहता हूं। और ये कहते हैं कि भयंकर मैं लोगों को गलत शिक्षा दे रहा हूं। अबे मैं लोगों को ये सिखा रहा हूं कि भयंकर तुम जिसके पीछे भाग रहे हो उन लोगों को तुमसे फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाइयों, उन्हें तुमसे फर्क नहीं पड़ता है। उस लक्ष्य चौधरी ने अब तक मुझे ये नहीं बताया कि उसके फैन ने मेरे से लड़ाई करी, उसने मेरे ऊपर फिर से एक वीडियो बनाई, उसने बाकायदा अपनी स्टोरी में लिखा, उसने अपने व्लॉग्स में मेरी बात करी है, उसने बाकायदा स्टोरी में लिखा है कि देव त्यागी पार्ट 2 आने वाला है। लेकिन उसने देव त्यागी को सिर्फ इतना नहीं कहा कि मेरे फैन की, मेरे भाई की स्टोरी हटा दे, उसके पापा उसको मार देंगे। ये टॉक्सिक हैं, ये सेल्फिश हैं या मैं सेल्फिश हूं? मुझे सिर्फ इतना जानना है। मैंने हर उस बंदे का नंबर लीक करा जिसने हमें फोन करके गाली दी है, लेकिन जिस बंदे ने मुझे फोन करके ये कहा ना कि भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, मैंने उसे सिर्फ इतना कहा कि मेरे भाई मेरा फैन मत बन यार, तू मेरी रिस्पेक्ट करता है और थैंक यू सो मच। मैंने उस हर एक बंदे का फोन सिर्फ ये कह के काटा है, और अगर मैंने किसी को स्टोरी पे भी लगाया तो उसका नंबर शो नहीं करा। और फिर ये कहते हैं कि मैं टॉक्सिक हूं और बहनचोद ये बहुत बड़े भोसड़ी के संत हैं, और ये कहते हैं ना कि मैं टॉक्सिक हूं। मेरा कोर्स लक्ष्य चौधरी लीक करेगा, और लक्ष्य तूने कोर्स खरीदा है ना, अब देख तू कोर्स में क्या है, और तुम भी देखो जिन्होंने भी बेंचो कोर्स लिया है ना, अब देखो कोर्स लीक होगा, इतना तो मुझे पता है, क्योंकि लक्ष्य अगर मेरे कोर्स के बारे में बात करेगा तो वो मेरे कोर्स की क्लिप्स दिखा कर ही बात करेगा। तो जिन लोगों ने कोर्स खरीदा है ना, लीक कर दो बेंचो, कर दो, फैला दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फैला दो बेंचो कोर्स को, फैला दो बेंचो, पूरे इंटरनेट पे फैला दो, हर जगह फैला दो बेंचो कोर्स को, और दिखाओ इन्हें, दिखाओ कि देव त्यागी क्या सिखाता है, दिखाओ कि देव त्यागी बेंचो कितना टॉक्सिक है, दिखाओ इनको कि मैं अपनी मीटिंग्स में और अपने कोर्स में क्या सिखा रहा हूं लड़कों को। और एक लास्ट चीज, जिस किसी को भी अपना पैसा वापस चाहिए, लक्ष्य की गांड में उंगल करो, उसकी वजह से मेरा नुकसान हुआ, तुम्हारा नुकसान हुआ, कंटेंट खत्म हो चुका है, ठीक है। जिस कंटेंट पे तुमने इतना भरोसा दिखाया वो कंटेंट खत्म कर दिया है उसने। प्लस जिन लोगों ने कोर्स खरीदे हैं, लक्ष्य की बेवकूफी की वजह से, लक्ष्य के बचपने की वजह से, मेरे को यह तक पता नहीं चल पा रहा है कि बहनचो जिस इंसान ने कोर्स खरीदा है, जिसने पेमेंट करी है, पेमेंट करी किसने, बहनचो ये कौन है, ये मेरे बाप ने मुझे बहन का लोड़ा 1999 रुपए भेजे हैं या किसने भेजे हैं। मैं तुम्हें एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बताऊंगा, लेकिन इन 3 दिन में जितने बंदों ने कोर्स खरीदे हैं जिनका मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, अगर लक्ष्य वो बंदे तेरे पास पैसे वापस मांगने आ गए ना, जो तू एक किया लेके घूमता है ना, बेचनी पड़ जाएगी। जो तू मुझे बोल रहा है ना कि मेरा कोर्स फुद्दू है, किया बेचनी पड़ जाएगी अपनी। और मैं कोशिश करूंगा पूरी, अगर तुमने मैसेज करा होगा व्हाट्सएप पे एक जेन्युइनली, और तुम्हारे पास सही में ये प्रूफ है कि हाँ तुमने कोर्स खरीदा, और ये मेरा चूतिया मत बनाना बहनचोद, मैं बहुत स्मार्ट बंदा हूँ, मेरा चूतिया मत बनाना, मैं देख के पता लगा लूंगा बहनचोद किसने खरीदा किसने नहीं खरीदा है, ठीक है। तो मैं तो अपने पास रिकॉर्ड्स वापस ले आऊंगा कि इस 3 दिन में, क्योंकि मेरे को तो कोर्स देना है, मैं यहाँ बहनचोद चूते थोड़ी बना रहा हूँ लोगों का, कोर्स है तो कोर्स बिक रहा है, तुम्हारी तरह बहनचोद चूते तो बना रहा हूँ कि आ जाओ 500 रुपए लेके मेरे जोक सुनने, जिसे सुन के कुत्ता भी नहीं हंसेगा। कोर्स है, और जिन लोगों ने कोर्स खरीदा है इस 3 दिन में, हम उनको रिकॉर्ड में ऐड कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्य के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो लक्ष्य की गांड में कोई भी घुस सकता है जाके। तो भाई अगर तुम्हें अपना पैसा वापस चाहिए, लक्ष्य की गांड फाड़ दो, और अगर तुम्हें अपना पैसा वापस नहीं चाहिए तो वेल एंड ओके मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और जहां तक बात है अपोलॉजी की, मेरे भाई कुछ गलत किया होगा ना तो अपोलॉजी भी दूंगा, लेकिन कुछ गलत नहीं करा। तुम सालों सारे के सारे मिलके एक बंदे पे चढ़ते हो, उसकी इमेज डाउन करते हो, ठीक है। तुम्हें तो बहन जो माँ की गाली भी अगर दो ना तो माँ की गाली की बेइज्जती है। तुम तो सालों मच्छर की टट्टी पे रेंगते हुए बैक्टीरिया की टट्टी से निकले हुए बहन जो दूसरे छोटे बैक्टीरिया हो, ये है तुम्हारे लिए सही गाली। अपोलॉजी नहीं, ये हो तुम सारे के सारे। जिस यूट्यूबर की मैं वीडियोस देखता था ना, चाहे उसमें अजूज हो चाहे उसमें लक्ष्य हो, सम्राट की तो मैं कभी देखता ही नहीं था, सम्राट की छोड़, कोई भी हो, तुम्हारे लिए
ये है मेरी अपोलॉजी जो मैंने अभी कही है, ठीक है। तो मेरे भाई रही बात अपोलॉजी की, अपोलॉजी तब मिलेगी जब अपोलॉजी वाले काम करे होंगे। मैंने कोई गलत काम नहीं करा है, ना मैंने आज तक किसी को कोई गलत शिक्षा दी है, तो अपोलॉजी मेरे टोपे से। अगर तुम्हें अपोलॉजी चाहिए, अगर तुम्हें मेरे मुंह से यही सुनना है जो मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन हाँ तुम समझ गए, अगर तुम्हें वैसे वाली अपोलॉजी मेरे से चाहिए तो मुझे लक्ष्य से एक वीडियो चाहिए उसी के चैनल पे जिसमें वो अपने माथे पे लिखेगा देव त्यागी सॉरी, और जो उसने मेरे ऊपर रोस्ट निकाला है वो उस रोस्ट को डिलीट कर देगा, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड है, लक्ष्य के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, और मेरी गांड में कोई हाथ नहीं चढ़ा सकता क्योंकि मेरे पास सारे रिकॉर्ड है और मैं अपनी जगह क्लीन हूं। लक्ष्य के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है तो लक्ष्य की गांड में कोई भी हाथ चढ़ा सकता है, ठीक है। तो अगर लक्ष्य मेरी ये डिमांड पूरी करता है तो मैं अपोलॉजी भी दूंगा, और जो रायता उसने फैलाया है हो सकता है मैं उसको सुधारने के बारे में सोचूं। टिल देन बाय।